Um, let's talk about on new topic drug targets. Drug targets are of two types: protein targets and then anti-acid targets. प्रोटीन टारगेट्स वी कैन हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं विद निमोनिक RICE राइस, है ना। R से रिसेप्टर, I से आयन चैनल्स, C से कैरियर्स जो कि होते हैं ट्रांसपोर्टर लाइक लूप एंड थायजाइड, है ना। E से इंजाइम्स लाइक एंटाजोलमाइड एंड एटोरवास्तम, ठीक है। और दूसरी तरफ से एंटी एसिड जो न्यूट्रल HCl और चिलेट्स मेटल्स, है ना। आयन चैनल्स में वोल्टेज गेटेड चैनल्स आयन चैनल्स होते हैं जिसमें लिग्नोकेन ब्लॉक करता है Na+ वोल्टेज को, है ना, Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल आयन चैनल को, ठीक है। और देयर रिसेप्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। तीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना, और चौथा होता है अंदर इनसाइड द सेल। तो 3 सेल के ऊपर होते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन। वो कौन कौन से होते हैं? आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, है ना, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, है ना। जो इनसाइड होता है चौथा, वो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब चलो इन पे एक एक करके बात करते हैं हम। फर्स्ट बात करते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर के बारे में, है ना। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर आल्सो नोन एज लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, है ना। और इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटामेरिक रोजेट के फॉर्म की तरह, जैसे इधर आप देख सकते हो, ये है पेंटामेरिक रोजेट स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके 5 सब यूनिट होते हैं: अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, है ना। बीटा अल्फ़ा बीटा मैंडेटरी है क्योंकि फंक्शन क्या है इसका? लाइगेंड बाइंड टू अल्फ़ा बीटा जंक्शन, ठीक है। ओपन क्या करता है? आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स एंड जिससे होते हैं आयन इन्फ्लक्स, ठीक है। अब क्या है, फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन से हैं? फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स जो 1 मिली सेकेंड से, है ना, जल्दी, है ना, मैसेज ट्रांसफ़र कर दे, है ना, और सेकेंडरी मैसेंजर का इस्तेमाल ना करें। एग्जांपल Na+ जो एक्साइटेटरी है ना। निकोटिनिक रिसेप्टर्स एसिटाइल कोलिन हो गया। 5HT3 रिसेप्टर्स सेरोटोनिन हो गया। NMDA रिसेप्टर्स ग्लूटामेट हो गया, है ना। सेकेंड जो इनिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं कौन कौन से? जैसे Cl- हो गया, है ना। गाबा ACl क्लोरीन चैनल, है ना। ग्लाइसिन क्लोरीन चैनल, है ना। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड सेल जो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो है G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR, है ना। आल्सो नोन एज मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स रिक्वायर्ड सेकेंडरी मैसेंजर, है ना। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है जिगजैग फॉर्मेशन में, है ना, ऐसे ऐसे जिगजैग फॉर्मेशन में। और ये डिवाइड होता है 3 हिस्सों में: अल्फ़ा, बीटा, गामा, जिसमें से अल्फ़ा पार्ट बनाता है GTP, है ना। इसका जो G प्रोटीन होता है उसमें से अल्फ़ा पार्ट बनाता है GTP। और ये जो हेलिकल इसका स्ट्रक्चर है हेलिकल वाला, वो होता है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल की फॉर्म में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है इसका? लाइगेंड बाइंड टू द रिसेप्टर्स, एक्टिवेशन ऑफ द G प्रोटीन, है ना। और अल्फ़ा सेपरेट फ्रॉम अब जब एन इसका क्या कहते हैं फंक्शन होता है, हाँ, तो अल्फ़ा क्या करता है? सेपरेट हो जाता है बीटा और गामा से, है ना। और अल्फ़ा हैज़ इंजाइमेटिक एक्टिविटी और इज़ एन एक्टिव सब यूनिट ऑफ G प्रोटीन, है ना। और इसका इफेक्ट क्या होता है सेल के अंदर? अंदर जाके इफेक्ट करता है, ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है G प्रोटीन। टाइप्स ऑफ G प्रोटीन, है ना, GS, GQ एंड GI। और ये क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम करता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ G प्रोटीन क्या है ना। टाइप्स ऑफ G प्रोटीन GS, GQ एंड GI। GS प्रेजेंट होता है एडिनाइल साइक्लेज में, जो इंक्रीज करता है CAMP के क्या कहते हैं फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है प्रोटीन काइनेज A PKA पाथवे, है ना। और जो सेकेंडरी मैसेंजर है, ये सारे सेकेंडरी मैसेंजर है ना। और अंदर और क्या, और GQ क्या करता है? हाँ, ये फॉस्फोलाइपेज C को इंक्रीज़ करता है, मतलब कि है ना प्रेजेंट होता है इसमें, जिसकी वजह से IP3 एंड DAG, है ना, इंक्रीज़ होते हैं बॉडी में। IP3 है तेरा इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, है ना। और GI क्या करता है? एडिनाइल साइक्लेज को प्रेजेंट में मानी एब्सेंस में ये डिक्रीज़ करता है CAMP को, है ना, जिसकी वजह से ओपन होते हैं K+ चैनल्स, हाइपर पोलराइजेशन K+
जिसकी वजह से होता है ई फ्लक्स, के प्लस का ई फ्लक्स हो जाता है सेल के बाहर। जो जी एस और जी आई हैं वो है एक्साइटेटरी, पर जी एस और जी क्यू हैं वो है एक्साइटेटरी, और जी आई है इनहिबिटरी, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं मतलब सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं और कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए IP3 कैल्शियम का कैल मॉड्यूलर पाथवे फॉलो करता है, DAG प्रोटीन काइनेज C पाथवे फॉलो करता है, CAMP प्रोटीन काइनेज A पाथवे फॉलो करता है, CGMP प्रोटीन काइनेज G पाथवे फॉलो करता है। और GS है, इस पर जब बात करते हैं डिटेल में कि GS क्या होता है। GS एडिनल साइक्लेज की प्रेजेंस में ATP और CAMP का फॉर्मेशन करता है, जो CAMP PKA पाथवे फॉलो करती है, ठीक है। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जिसकी प्रेजेंस में ग्लूनराइज सॉल्युबल ग्लूनराइक साइक्लेज बनता है, जो बनाता है आगे जाके GTP और CGMP, है ना। और जो CGMP है वो फॉलो करता है PKG पाथवे को, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जाती है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें इंक्रीज हो जाता है CGMP, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है ना। और अगर PDE इनिबिटर पे बात करते हैं हम थोड़ा सा। PDE इनिबिटर क्या होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं CAMP और CGMP को, है ना। क्या करता है CAMP और CGMP और CGMP PDE की प्रेजेंस में, फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम की प्रेजेंस में इनएक्टिव फॉर्म बनाते हैं 5' AMP और 5' GMP, है ना। और क्या कहते हैं, ये क्या इस्तेमाल होता है PDE5 इनिबिटर, किसमें इस्तेमाल होता है, किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में, है ना। GQ फॉस्फोलाइपेज C की प्रेजेंस में ब्रेक करता है BL, है ना, और ये बनाता है IP3DAG, है, और ये जाके सेल्स में मिल जाता है। और GPCR लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर, मस्कुराइन रिसेप्टर्स एसिटाइल कोलिन 5HT1 और 25HT7 एक्सेप्ट 5HT3, ठीक है। अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स एपी नॉर एपी, है ना। अल्फ़ा बीटा ऑल हाइपोथैलेमिक रिसेप्टर्स हो गए, ऑल पिट्यूटरी हार्मोन एक्सेप्ट GH एंड प्रोलैक्टिन, है ना। सोमेटोस्टैटिन ग्लूकागॉन एक्सेप्ट इंसुलिन, है ना। फोटो रिसेप्टर्स ऑन रेटिना एंड ओडोरेंट लाइक ओल्फैक्टरी नर्व। enzyme linked receptors known as protein kinase receptor, also known as growth receptors, increase cell division, है ना। स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन प्लस काइनेज एंजाइम। फंक्शन क्या है, टू लाइगेंड्स बाइंड टू द रिस्पेक्टिव रिसेप्टर, फ्यूजन ऑफ रिसेप्टर्स एंड देन ऑटो फॉस्फोराइलेशन ऑफ काइनेज एंजाइम, है ना। इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, टूथ शेप स्ट्रक्चर होता है, जो बाद में जाके अटैच हो जाते हैं और बॉन्ड बना देते हैं। जो वो कराता है सेल डिवीज़न, ठीक है। ऑटो फॉस्फोराइलेशन ऑफ काइनेज एंजाइम, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ MAP काइनेज डू सेल डिवीज़न माइटोसिस। टाइप्स ऑफ काइनेज एंजाइम, है ना, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स लाइक इंसुलिन, IGFR इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, VEGFR, है ना, वेस्कुलर एंडोथीलियल GFR, है ना, EGFR एपिडर्मल GFR हो गया, PDGFR प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। सेरीन थ्योरिनीन काइनेज एग्जांपल TGFR, है ना। और JAK स्टैट रिसेप्टर, JAK क्या होता है, जैनस काइनेज, जस्ट अनदर टायरोसिन काइनेज, एंड स्टैट होता है तेरा सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये JAK क्या बनाता है, ग्रोथ हार्मोन बनाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाता है, और इरेथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन एंड इंटरल्यूकिन इंटरफेरॉन, ठीक है। और जो इरेथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन और इंटरल्यूकिन हैं, ये होते हैं साइटोकाइन रिसेप्टर्स। और जो लेप्टिन है ना, लेप्टिन JAK स्टैट रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इसमें। प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर इंक्रीज बढ़ा देता है सेल डिवीज़न को। इफ़ DNA म्यूटेशन हैपन, है ना, ऑफ इफ गेन ऑफ फंक्शन अनकंट्रोल सेल डिवीजन, देन इट लीड्स टू द कैंसर, है ना। presence of EGFR increase, example BCR and ABL tyrosine kinase receptors on the chromosome 22 and chromosome 9. On chromosome 22 BCR present and on chromosome 9 ABL present, है ना। तो इसके बीच में ट्रांसलोकेशन होता है, 9 to उल्टे हो जाते हैं, 9 to 22, 9 to 22,
ठीक है। प्रोटीन काइनेज इनिबिटर कौन कौन से होते हैं तेरे, इनको यूज़ करते हैं एंटी कैंसर ड्रग में, है ना। जो भी ड्रग NIB से एंड होते हैं उनको हम प्रोटीन काइनेज इनिबिटर बोलते हैं। लाइक इमाटिनिब, है ना, इमाटिनिब। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है BCR-ABL के ड्रग को जो यूज़ होता है CML में, है ना, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में, है ना। और एग्जांपल जैसे कि अर्लोटिनिब EGFR भी EGFR ब्लॉक करता है, और यूज़ होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में, है ना। और सुनिटिनिब ये ब्लॉक करता है VEGFR को, है ना, और ये यूज़ होता है रीनल सेल कार्सिनोमा में। फोर्थ आते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स। इंटरसेलुलर जो चौथा टाइप अंदर जाके है ना, जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं। इनको बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, जो एक्ट करते हैं DNA पे, और जो इंक्रीज़ करते हैं, रिड्यूस करते हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन को, है ना, ट्रांसक्रिप्शन को। इनकी लोकेशन क्या है, या तो इनकी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक लोकेशन होगी, न्यूक्लियर लोकेशन होगी। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक लोकेशन ट्रांसलोकेट टू न्यूक्लियस, स्टेरॉइडल हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लाइक कोर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन, एंड्रोजन रिसेप्टर्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स एंड कैल्सिट्रायोल रिसेप्टर लाइक विटामिन D3, है ना। और तेरा इंट्रा न्यूक्लियर कौन कौन से होते हैं, ऑलरेडी जो इनसाइड होते हैं न्यूक्लियस के, लाइक इसको हम याद करेंगे निमोनिक टेप से, T से थायराइड, T3 T4, A से विटामिन A, है ना, रेटिनोइक एसिड, हम P से PPAR पर ऑक्सीजोमल प्रोलिफरेशन एक्टिवेटिंग रिसेप्टर, और E से एस्ट्रोजन, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। और इस पर बात कर लेते हैं, स्लोएस्ट एक्टिंग कौन से होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हीं को हम सस्टेन इफेक्ट, यही सस्टेन इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। और फास्टेस्ट एक्टिंग होते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिसेप्टर्स की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ लाइगेंड, है ना, जो एक लाइगेंड एक कण होकर बहुत लोगों से मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जैसे कैन बाइंड टू मैनी डिफरेंट रिसेप्टर्स लाइक एसिटाइल कोलिन, है, जो करता है निकोटिनिक रिसेप्टर पे, है ना, बनाता है, और मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे भी करता है। निकोटिनिक पे फास्टेस्ट होता है, आइनोट्रोपिक है, और मस्कुलिनिक में GPCR, ठीक है। और दूसरा है स्पेयर रिसेप्टर्स, एक्स्ट्रा मोर देन रिक्वायर्ड रिसेप्टर्स, EC50 concentration of ligand to produce effect, KD50 concentration of ligand to occupy all receptors. Spare are KD50 and EC50, KD50 and EC50. थर्ड है desensitization of receptors, reduce activity of receptors on prolonged agonist exposure, है ना। लॉस ऑफ इफेक्ट, desensitization tolerance, mechanism internalization and degradation receptors, reduce signal transduction, arrestin binding, है ना, GnRH agonist, prolong and continuity, which leads to reduce FSH and LH. Fourth, super sensitivity of receptor, exaggerated response of receptor due to prolonged antagonist exposure. क्या है इसका रीज़न, increase include densely receptors, increase signal transduction, beta blockers never stop beta block suddenly because it leads to the super sensitivity and it leads to the rebound tachycardia or hypertension. Thank you.